Hi guys, I am Yogendra Singh. I am Bachelor of Pharmacy, Diploma in Operation Theatre Technician and EMT holder. Today I am talk about how to prepare drip set. ड्रिप कैसे तैयार करते हैं ये हम सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम देते हैं आईवी सेट, इसको इन्फ्यूजन सेट भी बोलते हैं। इसको हम ओपन करेंगे। आईवी सेट में जो ये पार्ट होता है ये होता है, इसको बोलते हैं बी ट्रैक कंट्रोलर, या इसको हम कंट्रोलर के साथ साथ हम इसको रेगुलेटर भी बोल सकते हैं। इससे हम जो फ्लूइड हम जा रहा होता है बॉडी के अंदर तो उसको हम एडजस्ट करते हैं, ठीक, कि कितना बॉडी के अंदर पर मिनट या पर आवर फ्लूइड जाना चाहिए, ठीक। इसके बाद ये आता है चैम्बर, ठीक, इसको हम चैम्बर बोलते हैं, ड्रिप चैम्बर। और जो इसका आगे के नोज होता है इसको हम बोलते हैं स्पाइक। इसको हम स्पाइक को ही हम जो हमारे पास में फ्लूइड होता है, फ्लूइड के अंदर हम इसको इंसर्ट करते हैं। ये इसको बोलते हैं रबर गार्ड, ये लीकेज से इसको बचाता है। किसी भी पेशेंट को जब हम ड्रिप लगाते हैं तो ड्रिप लगाने के बाद अगर हमें अलग से कोई इंजेक्शन उसको देना हो तो इंजेक्शन के लिए फिर हम इस रबर गार्ड में इंजेक्शन को इंसर्ट करके हम इंजेक्शन लगा सकते हैं, ठीक। और लास्ट में इसके होता है ना, लास्ट में होता है इसका कैनुला एंड। इसको ही हम कैनुला में फिक्स करते हैं। पेशेंट के कैनुला लगाने के बाद उसमें हम फिक्स करते हैं। और नॉर्मली हम इसमें कोई भी हम ले सकते हैं, जैसे आरएल लगा रहे हैं या डीएनएस लगा रहे हैं, एनएस लगा रहे हैं, जो भी हम फ्लूइड लगा रहे हैं, ठीक, तो हम उसमें ये आईवी सेट को फिक्स करते हैं। फिक्स करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो स्पाइक होता है आईवी सेट का, तो स्पाइक को हम फ्लूइड की बोतल में इसको इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के लिए हम इसमें इस प्रकार से हम इसको इंसर्ट करेंगे, ठीक। ये इंसर्ट करने के बाद इसको नोजल को इसको बंद कर देंगे। जो कंट्रोलर है, कंट्रोल को हम इसको ऑफ कर देंगे रेगुलेटर के साथ, ठीक। उसके बाद हम चैम्बर में ये जो फ्लूइड हमको लाना होता है। अब ये कैसे आएगा, इसको लाने के लिए हम इसको कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने के बाद इसको इसमें जो है इसका जो फ्लूइड होगा, फ्लूइड इस चैम्बर में आ जाएगा। ये हम हाफ रखते हैं, है ना। इसको करने के बाद मान लीजिए कैनुला है, कैनुला आप ये सपोज कर सकते हैं कि कैनुला पेशेंट के लगे हुए है ना। पेशेंट के ये कैनुला ऐसे लगा हुआ होगा, ठीक। ये आप सपोज कर लीजिए कि पेशेंट का कैनुला लगा हुआ है ना। अब इसको डायरेक्ट नहीं लगाए, सबसे पहले हम इसमें जो एयर है पाइप में, है ना, पाइप में एयर होती है, इसको निकालते हैं। होल्ड इट। हमने ड्रिप तैयार की है, उसको हम डायरेक्ट कैनुला में फिक्स नहीं करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो पाइप के अंदर एयर है, ठीक है, जो एयर पार्टिकल्स होते हैं उसको हम बाहर निकालते हैं। अब वो बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास कंट्रोलर है, कंट्रोलर को हम ऊपर की तरफ ये ऐसे इस प्रकार से ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद इधर से फ्लूइड निकलने लग जाएगा और इसके साथ साथ सारी एयर बाहर निकल जाएगी, है ना। एयर बाहर निकलने के बाद हम इसको कंट्रोलर की सहायता से इसको ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद हम जो कैनुला एंड है, कैनुला एंड को, कैनुला में जो पेशेंट के कैनुला लगी हुई है उसमें हम इस प्रकार से इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। काफी बार क्या होता है कि एयर जो है बीच में एयर आ जाती है जब हम ड्रिप लगा देते हैं। ड्रिप लगाने के बाद काफी टाइम बाद जब चलते रहता है फ्लूइड तो बीच में एयर आ जाती है। तो एयर को हम कैसे निकालते हैं, है ना, या रुक जाता है। तो एयर निकालने के लिए हम नॉर्मल तरीका ये भी यूज करते हैं कि हम इसको कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने से एयर निकल जाती है, या फिर हम पाइप को ऐसे इसको दबाने से जो एयर है या कैनुला रुक चुकी है, फ्लूइड इसको रुक चुका है, तो ऐसा करने से इसको चालू हो जाता है।
कैनुला में जो ये पॉइंट दिया हुआ है इसको हम यूज इस प्रकार होता है कि जैसे हमें पेशेंट को इंजेक्शन या कुछ देना हो, ठीक है, एक्स्ट्रा इंजेक्शन इसमें पेशेंट का लगाना हो, तो उसके लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये इसका कैप ओपन करेंगे। कैप ओपन करने के बाद मान लीजिए इसमें कोई फ्लूइड है, ठीक है, या इंजेक्शन है, इंजेक्शन हमें देना हो तो इसके नोजल में इसमें ऐसा इसको इंसर्ट करके और हम पेशेंट को इंजेक्शन दे देंगे इस प्रकार से। और फिर इसमें सेकंड थिंग ये होता है कि जो रबर गार्ड है इसका, हाँ, अगर हमें इंजेक्शन दूसरे तरीके में यहां से नहीं देना चाह रहे हैं तो जो रबर गार्ड है, रबर गार्ड के थ्रू इसमें इंसर्ट करके हम इंजेक्शन इसमें इंसर्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम ड्रिप को तैयार कर लेते हैं।